भोपाल से खबर, जहां 22 को अस्पतालों में गूंजेगी रामधुन, लगेंगे जयकारे। राजधानी में सरकारी अस्पतालों के बाहर रामधुन होगी और अस्पतालों की शेड्यूल में लगभग 150 बच्चे जन्म लेंगे। नवजातों को भगवा वस्त्र पहनाया जाएगा। माहौल राममय होगा। हमीदिया जेपी काटजू अस्पताल में 22 जनवरी की विशेष तैयारियां की गई हैं। ये बड़ी अपडेट आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं, जहां अस्पतालों के बाहर रामधुन बजाई जाएगी और अस्पतालों में भी राममय माहौल नजर आएगा। बता दें कि जो नवजात बच्चे पैदा होंगे 22 जनवरी को, उनको भगवा वस्त्र पहनाए जाएंगे। भोपाल से आपको ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां 22 को अस्पतालों में गूंजेगी रामधुन, लगेंगे जयकारे। राजधानी में सरकारी अस्पतालों के बाहर रामधुन होगी। अस्पतालों के शेड्यूल में लगभग 150 बच्चों का जन्म होगा और नवजातों को भगवा वस्त्र पहनाए जाएंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, 22 तारीख को अस्पतालों में रामधुन गूंजेगी और भगवामय माहौल होगा और राममय माहौल नजर आएगा। क्या कुछ पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं? अस्पतालों में किस तरह की तैयारी देखने को मिलेगी? देखिए, 22 जनवरी यानी कल अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और इसको लेकर न केवल भोपाल बल्कि देश भर में, दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। और जहां तक हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल के अस्पतालों में इस दिन लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे और इसके लिए सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों ने भी पूरी तैयारी की है। भोपाल के बड़े सरकारी अस्पतालों में हमीदिया अस्पताल, काटजू हॉस्पिटल और 1250 अस्पताल आते हैं, जिसमें देखा जाए तो काटजू अस्पताल में 40 से ज़्यादा आवेदन हैं जिनमें कि कल डिलीवरी होना है। इसके अलावा हमीदिया अस्पताल में 40 से ज़्यादा आवेदन है। इसके अलावा देखा जाए तो काटजू हॉस्पिटल और जेपी अस्पताल में 18 से 20 आवेदन लगे हुए हैं। इसके बाद बात करें निजी अस्पतालों की, तो वहाँ 90 से ज़्यादा डिलीवरी होने की पूरी संभावना है, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया है। और सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और 22 तारीख को सभी अस्पतालों में और लगभग 90% प्राइवेट अस्पतालों में भी रामधुन बजाई जाएगी, जिससे कि जो भी नया बच्चा जन्म ले उसे राममय माहौल मिले। हालांकि उस वक्त समझ छोटी रहती है, लेकिन जब परिवारजन मौजूद रहेंगे, अस्पताल में उनके स्टाफ मौजूद रहेगा, डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे, तो रामधुन बजाई जाएगी। और सभी डॉक्टर्स ने निजी अस्पतालों के और प्राइवेट अस्पतालों के तय किया है कि जो नवजात जो कल जन्म लेंगे बच्चे, वो एक तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, वो भी महत्वपूर्ण है, तो उनको भगवा वस्त्र ही धारण करवाए जाएंगे, जो सबसे पहले वस्त्र धारण करेंगे बच्चे। तो इसको लेके पूरी चाक चौबंद तैयारियां कर ली गई है। रामधुन बजाई जाएगी अस्पतालों के बाहर, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस भी ना हो, लेकिन राममय वातावरण रहे। तो कुल मिला के कल देखा जाए तो कल उम्मीद है कि भोपाल और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 150 से ज़्यादा नए बच्चे जन्म लेंगे और सभी राममय माहौल में ये डिलीवरी होगी और राममय माहौल में ही बच्चे जन्म लेंगे। और देखा जाए तो जिन बच्चों को प्री मैच्योर डिलीवरी करवाई जानी है, उसको भी नियम कानून कायदे के तहत ही सारे फॉर्म्स और फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई गई हैं और लगभग 150 से ज़्यादा बच्चों के कल जन्म लेने की उम्मीद है। और अयोध्या में जो राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसको लेके ये सारी तैयारियां की गई हैं। निश्चित तौर पर देखिए, 22 तारीख का सभी को वैसे इंतजार है और आज का ही समय बचा है। कल पूरा भव्य कार्यक्रम होगा और जिस तरीके से अस्पतालों में तैयारी देखने को मिल रही है, जो कहे कि पेशेंट वहां पर हैं, जो डॉक्टर्स वहां पर हैं, फिलहाल वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, कितना उत्साह उनको 22 तारीख को लेकर देखने को मिल रहा है। और साथ ही जिस तरीके से अस्पतालों में लोग अपनी बीमारियों को लेकर जरूर पहुंचते हैं, लेकिन जब राममय माहौल है तो सकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर चारों ओर दिखाई दे रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा के लिए ही कल 22 तारीख से भोपाल के सभी अस्पतालों में, छोटे बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में रामधुन की गायन होगा, रामधुन बजना शुरू हो जाएगी। इससे न केवल जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको, उनके परिजनों को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, बल्कि जो अन्य मरीज भी हैं जो बीमारियों से छोटी बड़ी जूझ रहे हैं, उनको भी कल के दिन विशेष रूप से रामधुन सुनने को मिलेगी। उनके साथ जो परिजन आए, परिजनों के साथ जो डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे, जो स्टाफ, मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। तो कल कुल मिला के देखा जाए तो सभी अस्पतालों में
रामधुन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि न केवल नए आने वाले नवजातों के लिए शुभ रहेगा या उनके परिजनों के लिए शुभ रहेगा, बल्कि अस्पताल में जो भी मरीज हैं उनको इस गायन से, इस धुन सुनने से सकारात्मक एनर्जी ही मिलेगी। और इसका कारण यही बताया जा रहा है कि 22 तारीख को कल यानी अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको लेके ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। और अस्पतालों में जैसे कि जेपी अस्पताल में डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जो वहाँ के सिविल सर्जन है, उनका यही कहना था कि जब ये रामधुन बजेगी तो उससे न केवल मरीजों को या उनके परिजनों को ही पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, बल्कि पूरा जो माहौल है अस्पताल का वो एक सकारात्मक ऊर्जा से और राममय ऊर्जा से भरा हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पर अनुज जी, कौन कौन से वो अस्पताल हैं राजधानी भोपाल के जिनका आपने जिक्र किया, क्या इसके अलावा और भी अस्पताल हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर देश भर में ही माहौल राम में नजर आएगा और जिस तरीके से तैयारियां हम लगातार देख रहे हैं, फिलहाल आप अगर वहां पहुंचे हैं, किसी तरह की अभी से कोई तैयारी आपने देखी है? देखिए, सारी तैयारियां चाक चौबंद है। और जो अस्पताल जैसे आपने पूछा, जो प्रमुख 3 अस्पताल है जहां पे की डिलीवरी होती है सरकारी अस्पताल, उनमें हमीदिया अस्पताल जो भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल है, पुराने भोपाल में स्थित है। इसके अलावा काटजू हॉस्पिटल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मौजूद है, और इसके अलावा जेपी अस्पताल जो कि नए भोपाल का पुराना सरकारी अस्पताल है। इन तीनों जगह ही सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि अस्पताल की वजह से वहां पे उस तरह की तैयारियां नहीं दिखती जैसे कि बाहर जश्न मन रहा है, बाहर उत्साह है, क्योंकि अस्पताल है, वहां पे मरीज बढ़ती हैं, मरीजों के परिजन आते रहते हैं, डॉक्टर है, कुछ एरिया ऐसे रहते हैं जो साइलेंट जोन घोषित करना रहता है, तो तैयारियां सभी चाक चौबंद है। और इसके अलावा जब हमने प्राइवेट डॉक्टर प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने कहा हमने ऐसे 90 अस्पताल तैयार कर रखे हैं जहां पे कि रामधुन बजाई जाएगी और रामधुन के साथ ही नवजात जो नए बच्चे होंगे उनका स्वागत होगा। और उनके परिजनों ने भी यही हमें कहा है कि जब बच्चे आएंगे तो उनको भगवा वस्त्र धारण करवाया जाएगा। और ये पूरी तरह से भोपाल पूरा तो राममय रहेगा ही, लेकिन जो सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल है वो भी पूरी तरह प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आएंगे। निश्चित तौर पर जो नए 150 बच्चे जन्म लेने की जिनकी संभावना है, उम्मीद की जा रही है, वो भी एक सकारात्मक वातावरण में जन्म लेंगे और देश के लिए काफी कहीं की सकारात्मक माहौल भी नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।